देखो भाई, ये है मेरी प्यारी सी कार्डिफ मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी। तो जो भी कार्डिफ में स्पेशली आ रहे हैं और मेरे यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं तो देख लो, ये है व्यू, ये है अपनी यूनिवर्सिटी। पीछे 2-3 और भी जगह हैं, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट है। वो मैनेजमेंट वाला है, वो आईटी वाला है, ठीक है। हर सुपर प्रायोरिटी और प्रायोरिटी में प्लीज़ अपने पैसे बर्बाद मत करना, एक डॉक्यूमेंट्स मत लगाना। सब पॉइंट फॉलो करोगे तो आपके 6 महीने और जो भी वो पूरा टाइम है वो बर्बाद नहीं होगा। तो हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यार दिखाया है। 2000 सब्सक्राइबर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं आपके ब्लेसिंग्स की वजह से। तो आज का वीडियो उतना ही इंटरेस्टिंग होने वाला जितने सारी वीडियो से इंटरेस्टिंग हो रहे हैं। तो मैं दिखाता हूँ आपको। ये रहा मेरा पासपोर्ट, जो मेरा इसके अंदर स्टूडेंट वीज़ा है। वो वीज़ा मैं दिखा नहीं सकता ड्यू टू कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। कॉन्फिडेंशियल की वजह से नहीं दिखा सकता। पर मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपने वीज़ा के लिए अप्लाई किया, आप क्या क्या ऐसी चीज़ें मत करिए, या आपके साथ ना हो कि आपका स्टूडेंट वीज़ा रिजेक्ट हो जाए या आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाए। ये कोई नहीं चाहता, क्योंकि हम इतने लंबे प्रोसेस से हम स्टार्ट करते हैं और उसके बाद अगर हमारा वीज़ा, अगर स्टूडेंट वीज़ा अगर रिजेक्ट हो जाता है तो बहुत 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 हमें दुख होता है, क्योंकि हमारा टाइम जाता है, हमारा पैसा जाता है और हमारी फीलिंग्स जाती है और हमारी इमोशंस जाते हैं, क्योंकि हम लोग पूरा प्लानिंग कर लिए होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो जो 6 मंथ का जो हमारा पूरा अप्लाई तैयार हो गए हैं, आपने एम्बेसी फाइल लगा दी है और आपका अपॉइंटमेंट आ गया है और आप एज अ अपॉइंटमेंट देने जा रहे हो और अपने अपॉइंटमेंट दे दिया है। अब बस आप अपने डिसीजन का इंतजार कर रहे हो, ठीक है। अब इसमें आपने स्टैंडर्ड वीज़ा लगाया है, प्रायोरिटी लगाया है, सुपर प्रायोरिटी लगाया है, ये आप पे डिपेंड करता है। उसके हिसाब से आपको वीज़ा का डिसीजन आ जाएगा। और मैं एक लास्ट पॉइंट ये भी बोलूँगा कि सुपर प्रायोरिटी या प्रायोरिटी क्यों नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। पासपोर्ट को अभी साइड में रखते हैं और मेन बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला अब जब इनसफिशिएंट फंड का मेरा मतलब क्या है। इनसफिशिएंट फंड का मतलब, जैसे हम यूके वीआई को जो वीएफएस में हम अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो प्रूफ ऑफ फंड्स मांगते हैं। तो इसमें 2 प्रूफ होते हैं, ठीक है। बेसिकली एक 28 डेज का बैंक स्टेटमेंट दिखाना पड़ता है अपने को, और दूसरा पॉइंट होता है अपने को कि जो अपन बैंक से कोई भी बैंक से लोन लेते हैं, चाहे वो एसबीआई से हो गया, चाहे एचडीएफसी से हो गया, चाहे पंजाब नेशनल बैंक, कोई भी बैंक से हम लोग लोन लेते हैं, तो वो जो हमें सैंक्शन लेटर प्रोवाइड करते हैं वो हम यूकेवीआई को सबमिट करते हैं एज अ प्रूफ ऑफ फंड्स। तो इसमें अगर आपका थोड़ा भी अगर आगे पीछे होता क्या है, हम जैसे मैं जब अपने तैयारी कर रहा था तो मेरे काउंसलर ने या मेरे जो एजेंसी ने बोला था मेरे को कि जो पाउंड्स के रेट हैं वो अभी करेक्ट पाउंड्स के रेट के हिसाब से अपने बैंक स्टेटमेंट मत बनाओ, थोड़ा ऊपर बना दो, थोड़ा 20-25 हज़ार ऊपर बनाओ, कि अगर पाउंड्स के रेट आगे नीचे भी होंगे तो आने वाले टाइम में तुम्हारा जो तुम्हारी प्रोफाइल रहेगी, जो तुम्हारी फाइल रहेगी, वो सेफ रहेगी। तो मेरा बोलने का मतलब यही है कि आप अपने जो फंड्स हैं अच्छे से कैलकुलेट कर लीजिएगा। पिछले वीडियोस में ही मैंने बताया है कि आपकी यूनिवर्सिटी का हाफ फीस, ठीक है, और उसके बाद अगर आप इनर लंदन में जा रहे हैं तो 11,000 पाउंड, और अगर आप आउटर लंदन में जा रहे हैं तो 9,207 पाउंड्स आपको ऐड करके दिखाना पड़ता है, ठीक है। दूसरे पॉइंट्स पे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए मेरे केस में तो नहीं हुआ था, इंटरव्यू, एम्बेसी इंटरव्यू जो होता है, जिसका होता है, ठीक है, किसी का होता है, ठीक है। उसमें अगर एम्बेसी को थोड़ा भी डाउट लगता है, ठीक है, मतलब मान लीजिए आपका एज अ इंटरव्यू दे रहे हो, ठीक है, और आपका बिल्कुल अच्छा इंटरव्यू नहीं लगा, और अगर उनको लगता है कि आप सूटेबल नहीं हो, ठीक है, यूके की यूनिवर्सिटीज़ में जाने से, अगर आपका जो इंटरव्यू है उनको अप टू द मार्क जो स्टैंडर्ड होता है उनका अगर नहीं पसंद आया, तो इसमें भी एक रिफ्यूज़ल आ सकता है या आपका एप्लीकेशन लेट हो सकता है। तीसरे पॉइंट पे बढ़ते हैं। तीसरे पॉइंट पे बढ़ने से पहले गाइस प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वीडियोस भी देखते हो, लाइक करते हो, पर सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो इस वीडियोस का टारगेट रखते हैं एटलीस्ट 150 लाइक्स। प्लीज़ अगर आप वीडियो देखते हो, अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक करके जरूर जाना और कमेंट करके बताना कि आपका नेक्स्ट इनटेक कौन सी यूनिवर्सिटी में आ रहे हो, और अपने डाउट पूछ लेना। आपने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि आपका ब्लेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरा चैनल आपके वजह से ही चलता है। तो मैं और ऐसे वीडियोस लेके आते रहूँगा, पर आपका ब्लेसिंग्स और सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे हाथ में है ये LOR, जिसको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बोलते हैं। तो
इस पॉइंट्स को स्टार्ट करने से पहले मैं बोलता हूँ कि कोई भी अपने फेक डॉक्यूमेंट सबमिट मत करना, ठीक है। जिसमें आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप एम्बेसी को फूल नहीं कर सकते। अगर आपकी प्रोफाइल में अगर थोड़ी भी गड़बड़ी आई, आपके डॉक्यूमेंट्स पे उनको थोड़ा भी शक हुआ, तो वो क्या करते हैं, आपको रिजेक्ट कर देते हैं या आपका डॉक्यूमेंट साइड कर देते हैं, तो या लटका के रख देंगे आपको। तो आप फिर बोलोगे कि यार मैंने सब कुछ सही तो किया था, मैंने एक छोटी सी गलती कर दी जो मेरे को नहीं करना चाहिए था, उसके वजह से मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। तो मैं यही बोलना चाहता हूं कि जो भी आप डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हो, कुछ लोग फेक बैंक स्टेटमेंट बना देते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा प्लीज़ ऐसा मत करिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो थोड़ा कष्ट, थोड़ा सा प्रॉब्लम झेल लीजिए। यहाँ पे आने के बाद 4 साल 5 साल के बाद वो प्रॉब्लम वर्थ इट रहेगा, ठीक है, जो आपने अभी किया है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि फेक डॉक्यूमेंट्स प्लीज़ मत बनाना, ठीक है। इससे होता क्या है कि आपके जो एम्बेसी में जो हिस्ट्री रहती है वो भी ख़राब हो जाएगी अगर आप रिफ्यूज़ हो जाते हैं तो, ठीक है। बहुत लोग को देखा है कि बहुत दिन बचे होते हैं, ठीक है, दो 1.5 महीने बचे होते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों सुपर प्रायोरिटी और प्रायोरिटी लगाते हैं, ठीक है। सुपर प्रायोरिटी और प्रायोरिटी उसी टाइम लगाना चाहिए यार, आपके 5 दिन या 6 हफ्ते 6 दिन या 1 हफ्ते रह गए हैं तब लगाना चाहिए। स्टैंडर्ड में लगाओगे आराम से आएगा। देखो भाई, ये है मेरी प्यारी सी कार्डिफ मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी आसपास जो भी कार्डिफ में स्पेशली आ रहे हो और मेरे यूनिवर्सिटी में तो देख लो, ये है वेस्ट मत करना, ठीक है। आप यहाँ पीछे पे 2-3 और भी जगह है, यहाँ पे अलग-अलग क्वालिटी वाला है, यही बताना चाहता था मैं, डिपार्टमेंट सुपर प्रायोरिटी और प्रायोरिटी का। और कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने सुपर प्रायोरिटी लगाया तो कभी कभी एम्बेसी को डाउट हो जाता है, तो वो आपका इंटरव्यू रख लेते हैं यार कि बंदे के पास इतना टाइम स्लॉट है तो वो सुपर प्रायोरिटी क्यों लगा रहा है, तो उसके हिसाब से आप देख लेना। सजेस्ट करूंगा कि 2 पॉइंट ऐसे हमेशा याद रखना कि आपका बैंक स्टेटमेंट, अभी जो यूके का जो मेन रिफ्यूज़र आ रहा है वो क्या है, आपका बैंक स्टेटमेंट में जो आपका इनसफिशिएंट फंड, क्योंकि यहाँ पे रिसेशन हाई हो रहा है, ठीक है, महंगाई बढ़ रही है, तो आपका बैंक स्टेटमेंट परफेक्ट होना चाहिए। उसके बाद दूसरा क्या होता है कि जैसे यार मान लो कि अगर आपका कैश अच्छे टाइम पे आ गया है तो आप अप्लाई कर दो ना, आप लास्ट टाइम के लिए क्यों इंतजार करते हो। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ अप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। तो उससे क्या होगा, मान लीजिए कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो भी जाता है, ठीक है, मैं किसी को नहीं चाहूँगा, मैं सबको ब्लेस करूँगा यही कि सबका वीज़ा आ जाए अच्छे टाइम पे और आप यहाँ पे आओ। पर मान लो कोई सर्कमस्टांसेस की वजह से अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो आपको एक और चांस मिलता है कि आप फिर से रीअप्लाई कर पाओ, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जैसे आपको जो इंश्योरेंस के जो IHS के जो चार्ज होते हैं वो वापस रिफंड हो जाते हैं, तो उसमें डरने की बात नहीं है। अगर वीडियो यूज़फुल लगा हो, अगर थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। और मुझे आपका सपोर्ट चाहिए हमेशा, जैसा वीडियो में बन गया हूँ तो, ठीक है। कमेंट करके बताना कि मेरे इस वीडियो में सबसे अच्छी बात क्या लगी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।